हेलो स्टूडेंट्स, मैं रश्मि शर्मा, क्लास टीचर 9 फ्रॉम MBA। आज हमारा 9th का पहला लेक्चर है उपसर्ग और प्रत्यय। तो बच्चों, उपसर्ग और प्रत्यय दो बहुत इजी टॉपिक है और अगर आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो 3 मार्क्स आप इजीली ला सकते हैं। उपसर्ग जिसमें आप देख सकते हैं उप, जो कि सर्ग के आगे लगा। उप मतलब होता है आगे। अब आप परिभाषा देखिए, वे शब्दांश जो शब्द के आगे लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब आप इस परिभाषा को इस तरह से देखें, शब्दांश। शब्दांश मतलब शब्द का अंश, जो एक शब्द का अंश है, छोटा टुकड़ा, शब्द के आगे लगकर। दूसरी बात क्या है कि वो किसी शब्द के आगे लगता है। तीसरी बात है वो किसी अर्थ में जुड़ करके परिवर्तन कर देता है। तो परिभाषा की 3 स्थिति है। पहला तो है वो शब्दांश है, और दूसरा है वो शब्द के आगे लगा है, और तीसरी बात है वो उसके अंदर अर्थ में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। अगर आप ये 3 बात याद रखते हैं तो आपको उपसर्ग और परिभाषा की, प्रत्यय दोनों की परिभाषा बहुत अच्छी तरह से आपको याद हो सकती है। शब्दांश शब्द का अर्थ, अंश, और वो आगे जुड़ रहा है और उसमें परिवर्तन कर रहा है, वो है आपका उपसर्ग। देखिए आप, जैसे ये आपका एक मूल शब्द है। सबसे पहले आप शब्द को समझो। क्या शब्द है आपका? मूल शब्द क्या है? हार। हार के आगे हमने शब्दांश लगाया है। क्या लगाया है? उप लगाया है। जब हम हार के आगे उप लगा रहे हैं तो वो शब्द क्या बन रहा है हमारा नवीन शब्द? उपहार। ऐसे ही हार है, हार के आगे हम प्र लगा रहे हैं, क्या बनता है? प्रहार। हार के आगे हम अगर वी लगा देते हैं, क्या बनता है? विहार। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि मूल शब्द क्या है जिसका कि कोई अर्थ निकले। तो हार एक शब्द है जिसका एक मूल अर्थ निकलता है हार, जिसको आप पहनते हैं, हार गले में मालाएं होती है, उसको हार बोलते हैं अपन। और हार, जीत और हार, हार वो शब्द भी है जहां पर हम हार जाते हैं। लेकिन आप देखो, हार के साथ 3 शब्दांश जुड़ने से तीनों के अर्थ में परिवर्तन हो गया है। उपहार, जो आप किसी को तोहफा दे रहे हैं वो उपहार है। प्रहार, जहां पर आप किसी को मार रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं। और विहार, विहार करना मतलब घूमना। तो एक ही हार शब्द के आगे जब हमने शब्दांश लगाया तो तीनों के अर्थ में परिवर्तन हो गया है। तो ये है शब्दांश, ये है मूल शब्द, जो कि इस मूल शब्द के आगे जुड़ा है और अर्थ में परिवर्तन हुआ है। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हुआ है आपका उपसर्ग। अब आप देखो, एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है, कोई शब्द आपको जब दे दिया जाता है और शब्द देकर के आपसे कहा जाता है कि मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग करके आप लिखो। और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, कभी ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का आता है। जब आपको एक शब्द दिया जाता है और आपसे कहा जाता है, जैसे आपको दिया है प्रचार, और आपसे कहा जाता है कि आप उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? प्र। तो आपको याद होना चाहिए कि 4 जो है वो एक मूल शब्द है और 4 के आगे प्र जो है उपसर्ग लगा है, जिसको हम शब्दांश भी कहते हैं। उपसर्ग मतलब आगे जुड़ने वाला, तो ये आगे जुड़ा हुआ है, तो ये क्या बना है आपका? प्रचार। ऐसे ही आपको गम शब्द दिया है, गम के आगे हमने अधि उपसर्ग जोड़ा है और ये क्या बना है? अधिगम। पुत्र, पुत्र के आगे हमने सु जोड़ा है और ये बना है आपका सुपुत्र। ऐसे पुत्र के आगे कु जोड़ेंगे तो बन जाएगा कुपुत्र। आप देखो, अर्थ में परिवर्तन हो रहा है। पुत्र के आगे सु लगने से वो सुपुत्र मतलब एक अच्छा पुत्र बन गया है। लेकिन जब हम पुत्र के आगे कु जोड़ देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? वो एक गलत या खराब पुत्र हो जाता है। तो इसी प्रकार आप देखो बच्चों, उपसर्ग के अंदर 3 प्रकार के उपसर्ग हैं। संस्कृत के उपसर्ग भी होते हैं जिसमें उप, अधि, अनु, अधि इस प्रकार के शब्द आते हैं। साथ में हिंदी के उपसर्ग भी होते हैं और अरबी और फारसी के उपसर्ग भी होते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और अरबी फारसी के उपसर्ग, और सब में आगे आपको इसी प्रकार के उपसर्ग होते हैं और जो जोड़ करके आपको बनाने होते हैं। लेकिन आपके क्वेश्चन जो आपका एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो या तो ये परिभाषा है या फिर आपको इसको अलग अलग करके लिखना है। कई बार आपके एग्जाम की दृष्टि से आपसे ये शब्द भी पूछ लिया जाता है, जैसे आपसे कहा गया है कि प्र शब्द लगा करके, प्र शब्द लगा करके आप कोई भी 2 शब्द बनाओ या 3 शब्द बनाओ। तो आपको इस प्रकार से भी लिखना होता है। जैसे प्र लगाया है तो आपका देखो, प्रकार, प्रचार और प्रसार। ये आपका प्र उपसर्ग लगाने से आपने 3 शब्द बनाए हैं। इसको हम कहते हैं प्रकार, प्रचार और ये प्रसार।
तो ये केवल प्र उपसर्ग लगने से ही आपके 3 शब्द अलग अलग बने हैं। ऐसे ही अगर आपको कोई शब्द कह दिया जाता है कि आप अधि उपसर्ग लगा करके बनाओ, तो आप इसी प्रकार से शब्द बनाएंगे। अधिकार, अध्यादेश। अब आप देखो इसमें अधि उपसर्ग लगाए, अध्यादेश, ध या आधा है, लेकिन बोलने में क्या आएगा इसका, अधि प्लस आदेश। अधि लगा करके आदेश के साथ जोड़ दिया गया है, तो क्या बना है आपका अध्यादेश। ऐसे ही आप अध्यक्ष, जब आप अध्यक्ष बना रहे हैं तो अध्यक्ष के साथ भी क्या है वो अधि प्लस अक्ष, तो ये क्या बना है आपका अध्यक्ष। इस प्रकार से कोई भी शब्द आपको दे दिया जाता है तो आप इस प्रकार से 3 अलग अलग करके आप शब्द आपको बनाना होगा। या फिर आपका कोई क्वेश्चन आ जाता है इस प्रकार से, तो आपको इसको अलग से आपको इसी तरह से लिखना होगा कि ये उपसर्ग है, ये मूल शब्द है और ये नवीन शब्द है। इस तरह से आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। हाँ, तो बच्चों अभी आपने उपसर्ग की परिभाषा देखी, उपसर्ग आपने समझा, आपको समझ में आया कि उपसर्ग में शब्दांश आगे जोड़ते हैं। प्रत्यय में देखो बेटा क्या अंतर है आपका, प्रत्यय जो है वे शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। वही वाली बात आपको इसमें समझनी है कि ये शब्दांश है। दूसरी बात है वो कहाँ जुड़ रहा है, पीछे जुड़ रहा है, शब्द के पीछे जुड़ रहा है। और तीसरी बात वही है कि वो उसके अर्थ में परिवर्तन कर रहा है। आपको सिर्फ इतना सा अंतर समझना है कि उपसर्ग मतलब आगे जुड़ने वाले और प्रत्यय मतलब पीछे जुड़ने वाले। तो आपको ये याद रखना है। और आप याद रखो, प्र मतलब पीछे, प, और उपसर्ग उ मतलब आगे। अगर आपको इतना सा ध्यान रहेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो प्रत्यय मतलब जहां शब्दांश पीछे जुड़ रहा है और अर्थ में परिवर्तन कर रहा है, वो है आपके प्रत्यय। अब आप देखो प्रत्यय आपके 2 तरीके के हैं। पहला प्रत्यय है आपका कृत प्रत्यय और दूसरा है आपका तद्धित प्रत्यय। इसमें क्या है, वही संस्कृत के प्रत्यय आते हैं, हिंदी के आते हैं और अरबी फारसी के भी आते हैं। तो प्रत्यय आपके अलग अलग भाग से आपको समझने की अपनी आवश्यकता नहीं है, जितना आपको एग्जाम्पल से आपको ये समझना है। और प्रत्यय और उपसर्ग दोनों मिलाकर के आपके 3 नंबर के हैं। कभी उपसर्ग 2 नंबर का आ जाता है, कभी प्रत्यय आपका 2 नंबर का आ जाता है और कभी ये 1 नंबर का आ जाता है। अब आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में आप देखेंगे कि किस तरह से आपको दिया जा सकता है। जैसे आपको कोई शब्द दिया गया है और आपसे कहा गया है अक्कड़, अक्कड़ प्रत्यय लगा करके आप 3 शब्द बनाइए। तो आप कैसे बनाएंगे, अक्कड़ शब्द। अब आप देखो इसमें मूल शब्द जो है वो क्या है, भूल। क्या शब्द है मूल शब्द, भूल। भूल के आगे अक्कड़ लगने से क्या बनाइए, भुलक्कड़। यहाँ पर क्या है, घूम। घूम मतलब क्या होता है, घूमना। जो ज्यादा घूमता है और उसके आगे अक्कड़ लग गया, क्या बन गया, घूम प्लस अक्कड़, घुमक्कड़, जो ज्यादा घूमता है। पियक्कड़, जो ज्यादा पीने वाला है, पिय, पी मतलब पीना। और पिय शब्द के आगे अक्कड़ लगने से क्या बनाइए, पियक्कड़। ऐसे ही आउ प्रत्यय लगने से देखो बिकाऊ, जो बिक रहा है, बिक शब्द के। ऐसे ही आप देखो टिकाऊ, टिक शब्द जो है टिकना, टिक शब्द के आगे क्या प्रत्यय लगा है, आउ। आउ लगने से बना है ये टिकाऊ। चल, चल मतलब चलना, चल शब्द के आगे आउ प्रत्यय लगने से ये बना है आपका चलाओ, चल रहा है। ऐसे ही आप देखो मरियल, ईयल शब्द लगा करके क्या बन रहा है, मर शब्द। मर मतलब मरना, मर शब्द के आगे ईयल लगाने से बना है मरियल। दड़ियल, दड़ियल मतलब दाढ़ी, दाढ़ी के आगे ईयल शब्द लगा है और क्या बना है ये दड़ियल। ऐसे ही आप देखो सड़ियल, सड़ियल मतलब सड़ा, जो सड़ा हुआ है, गंदा। सड़े के आगे ईयल शब्द लगाने से बना है वो सड़ियल। एरा प्रत्यय लगाने से आप देखो लुटेरा, लूट प्लस एरा। लूट शब्द के आगे पीछे, लूट शब्द के पीछे एरा लगा है और ये बना है लुटेरा, जो लूट रहा है। चचेरा, चचेरा शब्द बना है आपका, मूल शब्द क्या है इसमें, चाचा। मूल शब्द क्या है, चाचा। चाचा के पीछे एरा लगाने से ये बना है आपका चचेरा। ममेरा, मामा शब्द है, मामा शब्द के पीछे एरा प्रत्यय लगाने से बना है ये ममेरा। तो आप देखो प्रत्यय जो है वो हमेशा कहाँ लगते हैं, पीछे, और मूल शब्द के पीछे लग रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन जो आता है आपके एग्जाम में, आप देखो कैसे बनता है। आपको जैसे एक शब्द दे दिया गया है, कीमती शब्द, और कीमती शब्द देकर के आपसे कहा जाता है कि मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग कीजिए। तो आप कैसे करेंगे बच्चों, पहले आपको हेडिंग डालना है शब्द, फिर मूल शब्द और प्रत्यय। तो आप पहले लिखेंगे कीमती, फिर आप देखो कैसे,
प्रत्यय लगाया है आपने और क्या बनाया ये कीमती। ऐसे ही मूल शब्द क्या है रुक, रुक मतलब रुकना। रुक शब्द के पीछे आवट लगाया है, आवट लगने से बनाई है रुकावट। ऐसे ही आप देखो बन के पीछे आवट लगाते तो बनावट बन जाता है। राष्ट्र एक शब्द है, राष्ट्र के पीछे ये लगाने से क्या बना है आपका राष्ट्रीय। ऐसे आपको कोई भी शब्द दे करके, कोई भी शब्दांश दे करके आपसे पूछा जा सकता है कि आप वो शब्द बनाएं, तो आपको इसी प्रकार से बनाना होगा। जैसे आपको कोई शब्द दे दिया गया है त्व, और आपसे कहा जाता है कि आप कोई भी शब्द बनाओ, तो आप त्व लगा करके क्या बना सकते हैं। जैसे आपका आया है महत्व, क्या बना है महत्व, तो महा के पीछे त्व लगा करके अपन ने बनाया है महत्व। ऐसे ही बना है घनत्व, गण प्लस त्व घनत्व, शिक्षत्व। इस प्रकार से कोई सा भी शब्द जो है अगर आपको दिया जाता है उसके पीछे अगर आप प्रत्यय लगाएंगे तो वो आपका एक नया शब्द बन जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि प्रत्यय मतलब पीछे जुड़ने वाले, उपसर्ग मतलब आगे जुड़ने वाले। साथ ही आपको डेफिनेशन अच्छी तरह से याद हो जाएगी, आगे जुड़ने वाले उपसर्ग, पीछे जुड़ने वाले प्रत्यय। और इसी प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो आप उसको इसी प्रकार से अलग अलग करके लिखेंगे। अगली क्लास तक आपको ये सब चीज अच्छी तरह से पढ़नी है और आप इनके एग्जाम्पल को जितना हो सके उतना आप ढूंढें, उनको याद करने की कोशिश करें और बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।